हेलो फ्रेंड्स। करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर इंसानों का जन्म नहीं हुआ था, उस समय पृथ्वी पर विशालकाय शरीर वाले डायनासोर रहा करते थे। आपने किताबों में पढ़ा होगा, पृथ्वी पर एक ऐसी भयानक घटना घटी जिसके बाद सारे डायनासोर विलुप्त हो गए। इसके करोड़ों साल बाद हम इंसानों का जन्म हुआ। तब से लेकर आज तक पृथ्वी पर हम इंसान ही राज करते आ रहे हैं। असल में डायनासोर का विलुप्त होना आसमान में एक सितारे के फटने से हुआ था। क्या किसी तारा के फटने से? हाँ फ्रेंड्स, 2003 में नासा के वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया, जब कोई तारा फटता है तो करोड़ों साल तक अपने अंदर से गामा रेडिएशन फेंकता रहता है। उन्होंने बताया गामा रेडिएशन पृथ्वी के ओजोन लेयर के 50% हिस्से को मात्र 10 सेकंड में ही नष्ट कर सकती है। 450 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी पर केवल समुद्री जीव और डायनासोर रहा करते थे, तब एक बहुत ही भयानक स्टार एक्सप्लोड हुआ और उसमें से निकले गामा रेडिएशन से पृथ्वी की आधी ओजोन लेयर ही नष्ट हो गई। पृथ्वी का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया, समुद्र के ऊपरी हिस्से में रहने वाले जीव फ्राई हो गए और पृथ्वी के लगभग 65% जीव नष्ट हो गए। सो फ्रेंड्स, कहते हैं जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ मेरे दोस्त। 2022 में एक ऐसी ही घटना होने वाली है। बीटल ज्यूस नाम का एक सितारा जो पृथ्वी के 550 प्रकाश वर्ष के दूरी पर है, यह अपने मृत्यु के बहुत ही करीब है, जो बस फटने के इंतजार में है। यह सितारा हमारे सूरज से 3.5 बिलियन साल पुराना और सूरज से 17 गुना ज्यादा भारी है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे इस सितारे के फटने से क्या हमारी पृथ्वी पर इसका असर पड़ेगा या फिर डायनासोर्स के तरह हम इंसानों की प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी? इसका जवाब जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि आखिर कोई सितारा फटता क्यों है। सो हेलो फ्रेंड्स, लर्न मिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कोई सितारा फटता क्यों है और क्या बीटल ज्यूस के फटने से हमारी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। इसके पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। शुरू करते इस वीडियो को। कोई सितारा फटता क्यों है? सो फ्रेंड्स, आप अंतरिक्ष में जितने भी तारों को देखते हैं, चाहे वह सूरज हो, पृथ्वी हो या फिर चंद्रमा, ये सभी एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे, जिसमें अरबों खरबों साल लगते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज अगर मौजूद है तो उसके अंदर की ऊर्जा खत्म होती रहती है। जैसे आप खाना खाते हो, उस खाने से आपको ऊर्जा मिलती है, तभी तो कोई कार्य कर पाते हो। अगर कोई मशीन है तो उसके अंदर डीजल, पेट्रोल या फिर बैटरी की ऊर्जा होती है। जब यह ऊर्जा खत्म हो जाती है तब मशीन भी काम करना बंद कर देती है। ठीक वैसे ही कोई भी सितारा चमकता है और किसी न किसी चीज का चक्कर लगाता है। अगर कोई सितारा चमकता है और गति कर रहा है तो उसके अंदर ऊर्जा जरूर खर्च हो रही होगी, लेकिन यह ऊर्जा सितारे को किस चीज से मिलती है? सो फ्रेंड्स, कोई भी तारा हाइड्रोजन गैस का बना होता है। इसी हाइड्रोजन से उस तारे को ऊर्जा मिलती है, लेकिन कैसे? अब ध्यान से देखो, यह एक तारा है, पूरा का पूरा हाइड्रोजन गैस से बना हुआ। तारे को घूमने और चमकने के लिए इसी हाइड्रोजन से ऊर्जा मिलती है। यह हाइड्रोजन गैस जलता रहता है, मतलब कि हाइड्रोजन से हीलियम गैस में निरंतर बदलता रहता है। हाइड्रोजन को हीलियम गैस में बदलने के लिए लगातार यह बर्न होता रहता है। अगर लगातार जल रहा है तो एक न एक दिन इसके अंदर का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है, इसकी वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब तारे के अंदर का जो हाइड्रोजन है, इसके परमाणु आपस में टकराकर फ्यूज होकर हीलियम गैस में बदलता रहता है। इसके आपस में टकराने से बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होती है, इसी से यह सितारा चमकता है। लेकिन इसके परमाणु आपस में क्यों टकराते हैं? इसके लिए जिम्मेदार है इस सितारे की ग्रेविटी। ग्रेविटी इसे अंदर की तरफ खींचती है और हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराकर फ्यूज होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक फोर्स अलग से काम करता है। जब परमाणु आपस में टकराते हैं, इसकी वजह से इसके अंदर हीट उत्पन्न होती है। हीट उत्पन्न होती है तो प्रेशर भी बढ़ता है। देखो फ्रेंड्स, ग्रेविटी तो इसे अंदर की तरफ खींच रही है, लेकिन इसके अंदर बनने वाला प्रेशर इसे बाहर की तरफ धकेल रहा है, और यही कारण है यह दोनों फोर्स बराबर मात्रा में काम कर रहे हैं। ऐसे ही कोई सितारा चमकता है, खुद सूरज भी ऐसे ही चमकता है। लेकिन अब बात ये आती है, ये फटते क्यों हैं? तो देखो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि किसी भी तारा में दो फोर्स काम कर रहे होते हैं। ग्रेविटी से अंदर की तरफ खींचती है और प्रेशर इसे बाहर की तरफ धकेलता है।
जब उस सितारे की ऊर्जा ज्यादातर खत्म हो जाती है तो उसे बाहर की तरफ धकेलने वाला प्रेशर भी खत्म हो जाता है, जिसका परिणाम इसे अंदर की तरफ खींचने वाली ग्रेविटी जीत जाती है। उस तारे का सभी पदार्थ और ऊर्जा उसके सेंटर मतलब कोर से लाइट की स्पीड से टकरा जाते हैं, फिर बाउंस होकर अंतरिक्ष में फैल जाता है। अगर इसके रास्ते में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसका नष्ट होना निश्चित है। इस घटना से बहुत सी खतरनाक प्रकाश की किरणें निकलती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब कोई सितारा मरता है तो वह सितारा कितना बड़ा है इसके हिसाब से अलग अलग एक्सप्लोजन होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर सूरज के आकार का कोई सितारा फटता है तो उसके अंदर का थोड़ा सा मैटर और एनर्जी अंतरिक्ष में फेंका जाएगा, जिसे हम कहते हैं नोवा एक्सप्लोजन। इसके दूर दराज के ऑब्जेक्ट को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और उस सितारे का जो हिस्सा बचेगा उसमें थोड़ी सी चमक अभी भी बची रहती है, जिसे व्हाइट डॉर्फ कहा जाता है। यह व्हाइट डॉर्फ अपनी एनर्जी खत्म करता रहता है। इसकी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जिसे हम ब्लैक डॉर्फ कहते हैं। लेकिन हर सितारा ऐसी आसान मौत नहीं मरता। जिस सितारे का मास सूरज के मास से 5 से 20 गुना ज्यादा होता है, इसमें होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन, मतलब कि नोवा एक्सप्लोजन, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। इस स्टार की ऊर्जा इतनी डेंस होती है कि यह तारा 60,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पिन करने लगता है, जिसकी वजह से उस सितारे की पूरी एनर्जी और मैटर रेडिएशन के रूप में उस स्टार के दोनों पोल से अंतरिक्ष में बाहर फेंके जाते हैं। और जो बाकी का बचा हुआ भाग होता है 20 से 25 किलोमीटर डायमीटर जितना बड़ा न्यूट्रॉन से बना हुआ उस सितारे का कोर, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। इससे निकलने वाला रेडिएशन इतना खतरनाक होता है, करोड़ों किलोमीटर दूर तक इसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज तबाह हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, जो सितारा सूरज से 60 से 120 गुना बड़ा होता है, उस सितारे के फटने से होता है हाइपरनोवा एक्सप्लोजन। इस सितारा का एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, इसके फटने के बाद सारा मैटर और एनर्जी अंतरिक्ष में फेंका जाता है। इसके बाद बचता है एक साधारण सा काला धब्बा, जिसे कहा जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल इतने खतरनाक होते हैं जिसकी वजह से इसे ब्रह्मांड का विशालकाय राक्षस कहा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अब बात ये आती है 2022 में बीटलजूस सितारे के फटने से कौन सा नोवा एक्सप्लोजन होने वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, बीटलजूस सूरज से 17 गुना ज्यादा भारी है, तो इसमें होगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो क्या पृथ्वी पर इसका असर होगा? वैसे तो यह सितारा पृथ्वी से 550 लाइट ईयर दूर पर है। इससे आने वाले रेडिएशन पृथ्वी पर आते आते इतने नाजुक हो जाएंगे, पृथ्वी का बाल भी बांका नहीं कर सकते। चलो मान लेते हैं अगर इसके रेडिएशन हमारी पृथ्वी पर पहुंच गए, तो क्या हम इंसानों के पास इससे बचने का कोई उपाय है? सो फ्रेंड्स, जवाब है नहीं, क्योंकि यह सितारा हमसे 550 प्रकाश वर्ष दूर है। अब ये 550 प्रकाश वर्ष, इसका मतलब क्या है? सो फ्रेंड्स, लाइट मतलब कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाता है। यह एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा उतनी दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। बीटलजूस हमसे 550 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब यह सितारा 550 वर्ष पहले ही फट चुका है। इस सितारे का एक्सप्लोजन 550 वर्ष बाद मतलब कि 2022 में दिखने वाला है। सो फ्रेंड्स, वैसे तो यह सितारा इतनी दूरी पर है, हमारी पृथ्वी को कुछ भी नहीं होने वाला। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।